हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल श्रीनिधि एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। और आज की वीडियो में हम कक्षा 9 में जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो 7वां चैप्टर है त्रिभुज, उसके आज एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हमारा पहला सवाल आपके सामने है। एक समबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, AB बराबर AC है, बनाएंगे। एक समबाहु त्रिभुज है ABC, ABC और उसमें AB बराबर AC, ये AB है और ये AC है, दोनों बराबर है। ठीक है, कौन B और कौन C, ये कौन B है, ये कौन C है, के समद्विभाजक, इनके समद्विभाजक हैं जो इनको दो भागों में बांटते हैं, ये समद्विभाजक हैं। ठीक है, ये समद्विभाजक हो गए, परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, मिलते हैं। ये आपका O बिंदु हो गया। ठीक है, O बिंदु पर मिल रहे हैं। ठीक है, A को O से A और O को जोड़िए, ये जोड़ दिया हमने, A और O को जोड़ दिया। दर्शाइए कि OB बराबर OC, OB बराबर OC पहला, और दूसरा AO, जो रेखा AO है, कौन O, कौन A, कौन ये वाला A है, A को समद्विभाजित करती है। मतलब ये जो आपकी AO है, ये वाली लाइन इस कोण को दो भागों में बांटती है, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको सिद्ध करना है AOB बराबर OC। ठीक है, हमें केवल एक चीज दी हुई है, AB बराबर AC, एक बात। दूसरी बात हमको यह भी दी हुई है कि जो आपका OB है और जो OC है, जो OB है कोण B को समद्विभाजित करता है, मतलब ये कोण जो है इस कोण के बराबर है। दूसरी चीज, जो OC है वो कोण C को समद्विभाजित करती है, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि कोण B और कोण C के समद्विभाजक, ये समद्विभाजक है। OB कोण B का समद्विभाजक है और OC कोण C का समद्विभाजक है, मतलब ये कोण जो है ये दोनों बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि OB जो है OC के बराबर है। दूसरा कि जो AO है, AO कोण O को दो भागों में विभाजित करता है, मतलब हमें सिद्ध करना है ये भाग और ये भाग बराबर है, और दूसरा ये रेखा और ये रेखा बराबर है। ठीक है, अब सवाल को मौजवानी हम हल करते हैं, देखेंगे। कोण AB जो है AC के बराबर है। ओके, तो AB और AC के सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। कौन कौन से? AB के सामने कोण C है और AC के सामने कोण B है। ठीक है, सवाल जमाते हैं, सोल्व करते हैं, देखेंगे। दिया है हमको, क्या दिया है, हमें दिया है कि AB बराबर AC, फर्स्ट चीज दी हुई है। सेकंड चीज हमको दी हुई है कि ये दोनों कोण बराबर हैं, मतलब OB, जो OB है कोण B का समद्विभाजक है। और तीसरी बात हमको दी है कि जो OC है, OC कोण C की समद्विभाजक है, कोण C का समद्विभाजक है। ठीक है, ये चीज हमको दी हुई है। और सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध हम करना है OB बराबर OC और AO कोण A को समद्विभाजित करता है, ये सिद्ध करना है। इसको आप नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट अपने आप लिख लेंगे। ठीक है, अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं।
ठीक है, लिखेंगे उपपत्ति। क्या लिखेंगे? उपपत्ति। स्टार्ट करते हैं। अब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जो चीज हमको दी हुई है वहीं से स्टार्ट करेंगे। दिया है कि AB बराबर AC, AB बराबर AC हमको दिया है, गिवन है। ओके, अब अगर दो भुजा हमारी बराबर है तो उनके सामने कौन भी बराबर होंगे। ठीक है, कौन सा कौन? कौन B और C, B का पूर्ण नाम ABC, अतः कौन ABC किसके बराबर होगा? कौन ACB के। ABC ACB मतलब कौन B कौन C के बराबर होगा। ठीक है, और कौन B का पूर्ण नाम क्या होगा? ABC। बीच में B आना चाहिए, मतलब अगर बीच में B है तो हम कौन B की बात कर रहे हैं। ABC तो हम कौन B पे बात कर रहे हैं। अगर मैं ACB कह रहा हूं, ACB जो बीच में आता है उसकी बात होती है। ठीक है, ये बराबर है। अब जब ये कौन इसके बराबर है तो इनके आधे बराबर है, क्योंकि ये बता रहा है सवाल कि जो OB है, OB कौन B का समद्विभाजक है, मतलब इस कौन का जो आधा होगा वो भी क्या है? बराबर है। मतलब इनका आधा कर दीजिए, 1/2 कौन ABC बराबर 1/2 कौन ACB। ठीक है, इन कोनों के आधे भी बराबर होंगे क्योंकि हमको दिया हुआ है कि OB कौन B का समद्विभाजक है और OC कौन C का समद्विभाजक है, तो ये कौन इसके बराबर होगा। ठीक है, मतलब इस कौन को क्या कहोगे? OBC। इस कौन को, इस वाले कौन को, ये वाला कौन जो है इस कहेंगे OBC। कौन OBC किसके बराबर है? इसके बराबर है। ये क्या है? OCB। कौन OCB। ओके, अब ये कौन इसके बराबर है। अभी हमने यहां बताया कि अगर दो साइड बराबर हैं तो उनके सामने के कौन बराबर होंगे, और दो कौन बराबर हैं तो उनके सामने की साइड भी बराबर होंगी। ओके, तो ये कौन बराबर है तो इनके सामने एक साइड, इसके सामने साइड कौन सी है? OB, और इसके सामने साइड कौन सी है? OC, तो वो भी बराबर होंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे आपकी? OB बराबर OC। उनके कारण लिख देते हैं। अब AB बराबर AC तो हमने लिख दिया था। कौन ABC कौन ACB के बराबर क्यों होगा? क्योंकि समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, समान भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं। और यहां पे हमने OCB बराबर OBC बराबर OCB लिख दिया। ठीक है, क्योंकि इन कोणों के जो आधे हैं वो बराबर होंगे। फिर हमने क्या कर दिया, इनके सामने की जो भुजाएं हैं आपकी OBC और OCB के सामने की जो भुजाएं हैं कौन कौन सी? OB और OC बराबर है। क्यों? क्योंकि समान कोण है तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। मतलब इनका उल्टा हो जाएगा, समान कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। क्या लिख देंगे? समान कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट लेंगे। सेकंड पॉइंट सोल्व करते हैं। सेकंड पॉइंट को सोल्व करते हैं हम। सेकंड हमको सिद्ध करना है कि AO कौन A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, मतलब ये कौन बराबर है। तो ये सिद्ध करने के लिए हमें दोनों त्रिभुजों में एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज OAB और त्रिभुज AOC। ठीक है, और ये साइड इसके बराबर है। ठीक है,
और ये साइड आपकी बराबर दी हुई है। मतलब अगर इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं, ठीक है, सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो AO है वो कोण A को दो भागों में बांटता है, क्योंकि सर्वांगसम के बाद हर कोण सब भुजाएं बराबर सिद्ध हो जाती हैं। ठीक है, तो त्रिभुज एंट्री करते हैं हम, त्रिभुज OAB, त्रिभुज OAB व त्रिभुज AOC या OAC, त्रिभुज OAC में, OAB OAC में तीन समानताएं दिखानी है। पहली समानता AB बराबर AC दिया हुआ है, AB बराबर AC ये हमको दिया है, पहली बात। दूसरा OB बराबर OC अभी सिद्ध किया है हमने, OB बराबर OC अभी सिद्ध किया है। ठीक है, OB बराबर OC है, अभी सिद्ध किया है, अभी सिद्ध किया है। ओके, और तीसरी बात AO, AO दोनों में कॉमन है, AO दोनों त्रिभुजों में आता है, क्योंकि OAB OAC दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। तीन समानताएं आ चुकी हैं। ठीक है, तीन समानताएं आ चुकी हैं। पहले ये साइड बराबर है, दूसरी आपकी OB OC के बराबर है। ठीक है, और तीसरी चीज क्या है? AO क्या है? बराबर। वैसे तो ये कोण जो है इसके बराबर है, और भी समानता आ जाएंगे। ठीक है, ये जो कोण है इस कोण के बराबर है, क्योंकि ये कोण, क्योंकि समद्विभाजक करता है इस कोण को। ये जो आपका OB है या BO है, कोण B को समद्विभाजित करता है, तो ये कोण इसके बराबर है। ठीक है, तो ये कोण इसके बराबर है। जब ये दोनों कोण बराबर है तो ये कोण भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। लेकिन उसको हम नहीं लेते, हमें वे चीज लेनी है जिसको हम बिल्कुल प्रूफ करके बताएंगे। अब ये इसके बराबर दिया है, और ये हमने इसके बराबर अभी सिद्ध किया है, और ये इसके बराबर दिख रहा है। ठीक है, तीन समानताएं आ गई। जब तीन समानताएं आ गई तो क्या हो गया? अतः त्रिभुज OAB सर्वांगसम है त्रिभुज OAC के। त्रिभुज OAB सर्वांगसम है OAC के। कारण क्या है? तीन साइड बराबर हैं, तो मतलब ट्रिपल S द्वारा। नियम कौन सा है? ट्रिपल S, साइड साइड साइड। ठीक है, दोबारा तीन समानताएं दिखा दीजिए, तीन कोण दिखा दीजिए। ट्रिपल A, दो कोण एक भुजा। ठीक है, दो कोण एक भुजा AS से, दो भुजा एक कोण S से S। तो किसी भी कंडीशन से तीन समानताएं दिखा दीजिए, वो सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा। अब सर्वांगसम सिद्ध हो गया, मतलब सर्वांगसम सिद्ध होने पे ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। ठीक है, और आपका सब क्लियर है। अब अपनी काम की चीज पकड़िए। अब ये कोण इसके बराबर सिद्ध हो चुका है, क्योंकि हम त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, जब ये कोण इसके बराबर हो गया, इसका मतलब क्या है? जो AO है वो कोण A को दो भागों में बांट रहा है। ठीक है, क्योंकि कोण OAB सर्वांगसम है OAC के। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज OAB सर्वांगसम है त्रिभुज OAC के, इसलिए कोण A बीच में आना चाहिए। OAB, कोण OAB बराबर होगा कोण OAC के, कोण OAC के, कारण CPCT द्वारा। ठीक है, क्योंकि समरूप त्रिभुज का संगत भाग है, इसलिए बराबर है। ठीक है, CPCT के द्वारा। अब जब ये कोण बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या है? अतः लिख देंगे अपनी बात, कौन सी? AO कोण,
ए ओ भुजा है, कोण ए को समद्विभाजित करता है। ओके, बस हल्का सा सवाल है, बहुत आसान है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे।